अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आर पंजवानी। आज की वीडियो स्ट्रेटजी से रिलेटेड है कि इस टाइम पीरियड में हमें क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना कोर्स कवर कर सकें, ताकि हम अच्छे से अच्छे नंबर एग्जामिनेशन में ले सकें। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से मैथमेटिक्स के अंदर हम अच्छे से अच्छा स्कोर ले सकते हैं, क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर। आज की वीडियो स्ट्रेटजी बताऊंगा मैं कि किस तरीके से इस टाइम पीरियड में, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया पेपर्स के अंदर, और आपका आई थिंक 4 मई को पेपर है मैथमेटिक्स, 4 या 5 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस स्ट्रेटजी के मुताबिक हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए और किस स्मार्टनेस वे से तैयारी करनी चाहिए कि ताकि हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम दें और मैथ्स को भी टाइम प्रॉपर्ली दे सकें, क्योंकि सिर्फ मैथ्स नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं। तो क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट क्या गलती करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कहीं बाहर जा रहे हैं मुल्क के, और वहाँ का ये रूल है कि सिर्फ आप एक बैग लेके जा सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ लेके नहीं जा सकते। तो आप क्या करेंगे? आप उस बैग के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी ज़रूरत की हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, आप उस बैग में पैक करेंगे और आप चले जाएंगे। तो ये जो आपका माइंड है, ये एक बैग ही है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा चीज़ें भरने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो बैग टूट जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से ये बैग आपका एक माइंड है। बहुत सारे स्टूडेंट जो गलती कर रहे हैं, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जाम्पल से कि वो इस सिचुएशन में गलती क्या कर रहे हैं। जिनकी मैथ्स बेसिकली थोड़ी वीक है, वो ये गलती करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सारी चीज़ें कवर अप करना चाह रहे हैं, मतलब वो हर बुक के सवाल सॉल्व करने पे लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे मेरे पास आए हैं जो बेसिकली पूरी पूरी बुक की हर चीज़ सॉल्व करने पे लग गए। इस टाइम पे वो स्ट्रेटजी काम करना मुश्किल है कि इस टाइम पे वो स्ट्रेटजी आपके लिए काम आ सके। सबसे पहला रूल तो मैंने जैसे आपको बताया है कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कॉन्सेप्ट को सबसे पहले आप क्लियर करें। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपने क्या करना है? कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जो आपके टीचर्स ने आपको क्वेश्चंस कराएं, उनकी प्रैक्टिस करें। एंड देन द नेक्स्ट वन इज वर्कबुक, जो पास पेपर की वर्कबुक है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप का लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ, वो आप ज्वाइन कर लें। उसके अंदर आपको वर्कबुक का पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करें। वो पास पेपर के वर्कबुक्स हैं। इंशाल्लाह मैं फिर एक वीडियो भी अपलोड करूँगा 2025 का, जो पेपर के सॉल्यूशन भी हम बात करेंगे। वो जो वर्कबुक है वो 2024 तक की बनी हुई है, तो वो आप लोग प्रैक्टिस करें। इस टाइम पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका चैप्टर क्लियर नहीं है और आप उसको हर बुक के हर सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं आप। पहली चीज़ तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने कहा था, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपकी जो टीचर ने आपको क्वेश्चंस कराए हैं कॉलेजेस के अंदर, उसको सॉल्व करने के बाद आप वर्कबुक सॉल्व करें। आप एमसीक्यू सॉल्व करें पास पेपर के, आप सॉल्व करें क्या कहते हैं, सीआरक्यू सॉल्व करें पास पेपर्स के। वो देखें आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कर रहे हैं बाकी बुक्स के क्वेश्चन ना, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, फॉर एग्जांपल किसी की बहुत अच्छी तैयारी है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, उसने कोई मिड टर्म्स हुए हैं कॉलेज में, उसने 100 में से 100 लिए हैं, 90 प्लस नंबर लिए हैं, तो बात समझ आती है। उस बच्चे को ये करना चाहिए कि जहाँ जहाँ गलतियाँ की पहले उस पर काम करें, और जो जो कॉन्सेप्ट उसके वीक है उसके लिए वो फिर बुक्स के सवाल को करें। लेकिन ये स्ट्रेटजी उनके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी कि जिनके स्कोर्स अच्छे नहीं आ रहे, जो परेशान है इस वक्त के मैथ्स में हम स्कोर अच्छा कैसे लें, क्या आप स्ट्रेटजी करें। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप सारी बुक के सवाल सॉल्व करें आप गलत कर रहे हैं। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ जिसकी मैथ्स वीक है, जिनके स्कोर्स नहीं आए हुए, फॉर एग्जांपल 10 में से आपको एक दो चैप्टर के अलावा बाकी चीज़ें नहीं आती, ये उनके लिए स्ट्रेटजी है। जिसके बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं, वो अपने टाइम टेबल को उस अकॉर्डिंगली इसको बनाएं और फिर वो बुक के सवाल भी करें। लेकिन जिसके स्कोर नहीं आ रहा और फिर भी वो सारी चीज़ों पे होता है, इस टाइम पे प्रेशर आता है स्टूडेंट के ऊपर और वो हर चीज़ करने जाता है। और जैसे उन्होंने एग्जांपल दी कि आपका माइंड एक बैग है, इसमें आप एक हद तक चीज़ें फिट कर सकते हैं, सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, वरना आप कोलैप्स कर जाएंगे। पेपर सामने आएगा, सब चीज़ें भूल जाएंगे, ब्लैंक हो जाएंगे। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें बच्चों के साथ होती है। वो इसलिए होती है कि वो हर चीज़ भरना चाह रहे होते हैं उस बैग के अंदर, जो आपका माइंड है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो याद रहे, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैथ्स के अंदर। फिर उसके बाद आप लोग क्लास के सवालात को सॉल्व करें, आप वर्कबुक को सॉल्व करें।
और डेडलाइन बनाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक टीचर आपको असाइनमेंट देता है और आपको कहता है 7 डेज में आपने असाइनमेंट पूरा करना है, 95% स्टूडेंट, हमेशा मेरे साथ भी स्टूडेंट यही करते हैं कि वो लास्ट डे को असाइनमेंट कर रहे होते हैं, और वो लास्ट डे को वो डेडिकेशन से, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो कॉपी करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो डेडिकेशन से खुद कर रहे होते हैं, वो भी लास्ट डे करते हैं। मोस्टली 95% मेरे पास भी यही केसेस होते हैं कि स्टूडेंट लास्ट डे कर रहा होता है, लेकिन वो जो लास्ट डे की एफर्ट होती है उसमें अगर स्टूडेंट कभी सोचे बैठ के तो वो हर डिस्ट्रैक्शन को छोड़ देता है। अभी जो सबसे बड़ा इशू है आजकल के स्टूडेंट्स का, आप लोग सब स्टूडेंट्स का, वो है डिस्ट्रैक्शन। सबसे डिस्ट्रैक्शन आपकी क्या है? मोबाइल या गेम। इससे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा पूरा दिन 24 घंटे पढ़ते रहो, ऑब्वियस ही बात है बहुत सारी चीज़ें करनी है। आप रिलैक्सेशन करने के लिए गेम्स खेलें, मोबाइल सोशल मीडिया यूज़ करें, लेकिन आप टाइम टेबल बनाएं, ठीक है, कि किस वक्त क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल 24 आवर्स हैं आपके पास, 24 आवर में आपने 8 आवर स्लीप, 8 घंटे सोएं प्रॉपर, 8 आवर के स्लीप भी करें। फिर आप इसमें लगा दें 4 आवर्स बाकी चीज़ों के, खेल कूद करना, जो भी आपने करना है बाकी चीज़ें की, बाहर जाना, उस पर 4 आवर्स लगाएं। बाकी आपके 12 आवर बचे। इस 12 आवर के अंदर आपका कॉलेज भी शामिल है, इसमें आपका फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज का होमवर्क है वो भी शामिल है, और आपकी प्रिपरेशन भी। इस टाइम पीरियड पे 12 आवर आपने लगाने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं अब अच्छे से अच्छा रिजल्ट है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके फर्स्ट ईयर के बेसिस पे आपको, फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट होगा उसके बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी। ये चीज़ समझे, अपना एम बनाए, अपना गोल बनाए। पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी आपको इस पीरियड में। आपने जो खेल मस्ती करनी थी आपने कर ली होगी, अब ये टाइम है, इस वक्त आप इसको पढ़ाई में लगाएं। ये आपको आगे के लिए काफ़ी चीज़ें आसान कर देगी, वरना आप लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाना। तो बेहतर है इन चीज़ों को गो थ्रू करें, सारी चीज़ों को कवर अप करें, टाइम टेबल बनाएं। मैं टाइम टेबल बनाना नहीं सिखाऊंगा, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि जैसे 24 आवर्स है तो 8 आवर आपकी स्लीपिंग है, तो 4 आवर्स आप एक्स्ट्रा कर लें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के। 12 आवर आपने उसमें कॉलेज हो गया, आपके कोई होमवर्क्स हो गए, कोचिंग हो गया, उसमें ही पढ़ाई करनी है आपने 12। और इस वक्त 12 आवर्स पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो इस स्ट्रेटजी से आप चलेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाल्लाह आई होप आप लोग कामयाब होंगे। अगर मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करें और स्मार्टली करें, ठीक है। इस वक्त हर चीज़ माइंड में नहीं बिठाई जा सकती, इस चीज़ को जहन में रखें। आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, आप कुछ स्केड्यूल बनवाना चाहते हैं, कुछ भी है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा इससे रिलेटेड, या कोई और आपको स्ट्रेटेजी आपके जहन में है तो बता दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स को भी देखना है, यही अगर आप टाइम टेबल इसी स्ट्रेटेजी को आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी लगाएंगे तो वो आपको फुलफिल हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा आप पूरा दिन मैथ्स करें, आप 2 आवर्स मैथ्स को दें, बाकी सब्जेक्ट्स भी ऑब्वियसली बात है, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगी, कंप्यूटर होगा, जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, आपने 2 आवर्स मैथ्स को लगाने हैं उन स्टूडेंट ने जिनकी मैथ्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।